Hi guys. So in the last lecture we have seen the Gupta architectures, huh? The stupas made in that century, the caves, and the Ajanta, Ellora caves, etc., and various Antarbak caves, Junagadh caves, and Udaygiri caves. Now moving next to the temple architecture. So temple architecture was with the development of a square sanctum and a pillared portico emerged during the Gupta period. So Gupta period में basically square sanctum. Square means basically kind of this sanctum and the pillared portico यानी जो पोर्च एरिया था यानी कि जो बाहर का नॉर्मल भाषा में बोले तो बरामदा जो था दैट्स अ पिलर्ड बरामदा ठीक है बेसिकली फ्लैट रूफ एंड द फ्लैट रूफ मीन्स अ फ्लैट रूफ ये एक अलग रूफ होगी ये फ्लैट रूफ होगी ओके और एक जिगजैग भी आती है ओके फ्लैट रूफ monolithic temples mean single material in the initial stages to the sculptured shikhara in the later years. शिखर इज समथिंग टॉप टॉप ऑफ एम लाइक टॉप ऑफ द जो भी टेम्पल है उसका जो स्ट्रक्चर है तो 5 स्टेजेस में ये हुआ था ठीक है जो एवोल्यूशन है इसका या डेवलपमेंट है फर्स्ट स्टेज वाज जस्ट द फ्लैट रूफ थी टेम्पल वर बेसिकली स्क्वेयर्ड शेप और पोर्ट्री को जो था वो शैलो पिलर्स ठीक है पोर्च एरिया जो था एंड यू कैन सी दिस प्लेटफॉर्म अब इसको अगर ढंग से देखो तो ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बनाया गया है अंदर ठीक है अब ग्राउंड से कुछ हाइट नहीं है इसकी तो बेसिकली लो प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते थे जैसे कि ये सेम्पा टेम्पल नंबर 17 सांची है मूविंग फर्दर वी हैव सेकंड स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट सो इन दिस स्टेज व्हाट हैपेंस द अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म्स ठीक है सो बेसिकली उस लेवल पे नहीं ग्राउंड लेवल पे नहीं बनाया गया ये थोड़ा अप्रेज्ड करके बनाया गया ठीक है सो some instances of two-story temples have also been found. Another important addition to this phase is covered ambulatory passageway around the sanctorum और गर्भगृह बेसिकली जो गर्भगृह था उस पे एम्बुलेंट्री पैसेज फॉर द प्रोडक्शन जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर मेन गर्भगृह है तो पैसेज वे बनाया गया है और वो कवर्ड है मतलब ठीक है कवर्ड मीन्स कि अच्छा ओपन पैसेज वे नहीं है वो ऊपर मतलब छत कवर्ड है उसकी ठीक है दिस इज लिटल दक्षिण पथ के लिए तो पार्वती टेम्पल है नाचना कुठारा सो हम साथ साथ में लेट अस सी आल्सो द टेम्पल ओके तो गुप्ता पीरियड जो हम पढ़ रहे हैं अभी और अगर आप ढंग से देख सकते हो इसको तो कुल यहाँ तो आप ढंग से देखोगे तो ये स्टेयर्स लगी हैं मीन्स सम हाइट पे है ये ठीक है गर्भगृह जो भी है ये ठीक है और इसके अंदर ही जो है पैसेज वे है चलने की जो भी प्रदक्षिणा करने के लिए है ठीक है तो दिस इज काइंड ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन द सेकेंड स्टेज okay third come to the third stage the stage saw the emergence of shikharas so shikhar is basically the top structure okay okay so this is the kind of a structure gupta period ka okay शिखर बनने शुरू हुए इसमें फ्लैट रूफ की जगह मतलब फ्लैट रूफ क्या था ये बना दिया लेकिन अब क्या हो रहा है इस टाइप के शिखर आज बनना शुरू हो रहे हैं हम देखेंगे शिखर पे भी एक टाम लगती है उसके ऊपर कलश लगता है देखेंगे हमें आगे मतलब इमरजेंसी हुई थी जस्ट बट मोस्ट ऑफ दैम जो भी थे वो अभी भी स्केर्ड ही थे ठीक है कबिलियन पंचायत आना
स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग वॉज इंट्रोड्यूस। तो पंचायताना इसमें क्या था, आपको सब्सिडरी श्राइन मिलेंगे चार। फॉर एग्जाम्पल इसमें चार हैं, फॉर एग्जाम्पल तो एक दो तीन और चार इसके पीछे ऑपोजिट में, चारों एक दूसरे के ऑपोजिट में लगे होंगे, ठीक है। So there were four subsidiary shrines along with the temple of a principal deity। तो ये जो चीज़ दिख रही है आपको, दिस इज अ प्रिंसिपल डेटी का जो गर्भगृह है। और ये जो दिख रहे हैं, दीज आर फोर श्राइन्स। इसके एक इसके ऑपोजिट होगा बैक साइड में, बिल्कुल इसके ऑपोजिट में दूसरी साइड को। द मेन टेम्पल वॉज स्क्वेयर्ड विद एन अलोंग्ड मंडप इन फ्रंट ऑफ इट। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये जो जगह है, इसके फ्रंट में जो खाली जगह है, दिस इज मंडप, ठीक है, गिविंग इट अ रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। द सब्सिडरी श्राइन्स और प्लेस्ड ऑपोजिट टू ईच अदर, जो हमने देख लिया, on the either side of mandap, giving the ground plane a crucified shape. Now दशावतारा टेम्पल इन देवगढ़, so हम देख चुके हैं इसको। फोर्थ स्टेज, so nothing happens more much, but जो मेन श्राइन था becomes more rectangular, okay? So this is their temple in Maharashtra. So let us also include this here. Okay, Trivikrama. So this is a Tear temple. So you can see ये जो है सब्सिडरी श्राइन्स हैं। छत जो ऑलमोस्ट टिल नाउ इट इज़ अ लाइक रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ है ना, अब भी शिखर प्रॉपरली इमर्ज नहीं हुए हैं, ठीक। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेज, द फिफ्थ स्टेज, सर्कुलर टेम्पल्स विद शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड। रेस्ट ऑफ द फीचर्स वो सेम कंटिन्यू रहे, बस सर्कुलर टेम्पल्स जो शैलो रेक्टेंगुलर के साथ इंट्रोड्यूस हुए। Coming to the style of temple architecture, so we'll study them each one by one. Nagara style, Dravidian, Nayaka, Vesara style, Vesala style, Vijayanagara and Pala and Sena। बेसिक जो हिंदुइज्म फॉलो करता था वो करता था ये वाला स्ट्रक्चर को, मतलब बेसिकली क्या क्या होना चाहिए। सैंक्टम सैंक्ट्रम जो हम देख चुके हैं, गर्भगृह जो मेन होता है जहाँ मेन डेटी को रखा जाता है, ठीक है। मंडप इज आई थिंक जहाँ वर्शिपर्स बैठते हैं, जब बाहर का बरामदा हो गया मेन डेटी के बाहर जहाँ वर्शिपर बैठ सकते हैं, ठीक है। शिखर इज नथिंग अ माउंटेन लाइक थिंग, लाइक ये मंदिर है, मंदिर की छत है, तो मंदिर के शिखर की ऐसे टाइप का जो गुंबद सा बना होता है, दैट इज अ शिखरा। वाहन इज नथिंग बट जो प्रिंसिपल डेटी है उसका वाहन। फॉर एग्जाम्पल अगर शिव भगवान है तो शिव भगवान का वाहन नंदी जी हैं, तो नंदी जी बाहर होंगे, बिल्कुल उसके बाहर, सैंक्टम सैंक्ट्रम के बाहर, ठीक है। However, under the patronage of local rulers, a different style of architecture developed in the different regions of India। देखो, लोकल रूलर्स थे तो हुआ क्या, ऐसे होता है लोकल रूलर्स तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करना स्टार्ट किया और उसको मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बन गए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 5th सेंचुरी एडी नगाड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो नगाड़ा में भी बिल्कुल सब स्कूल बन गए थे, जैसे कि वेस्टर्न नगाड़ा, सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट ऑफ नगाड़ा है। इसके जो बेसिक फीचर्स थे वो थे कि ये इस टाइप के नगाड़ा स्कूल के आर्किटेक्चर जो थे वो पंचायताना स्टाइल को फॉलो करते थे। मेन होगा उसके सब्सिडरी श्राइन्स होंगे, ठीक है। सब्सिडरी श्राइन्स लेड डाउन इन अ क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल श्राइन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ असेंबली हॉल जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है, मंडप और मंडप देखो लिखा भी है साथ में प्रिंसिपल श्राइन के सामने। आउटसाइड द गर्भगृह इमेजेस ऑफ द गॉडेस गंगा एंड यमुना, ठीक है, मतलब रिवर गॉडेसेस जो हैं उनकी गर्भगृह के बाहर उनकी जो इमेजेस होंगी वो इंग्रेव्ड होंगी, ठीक है। वाटर टैंक्स नहीं थे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनना शुरू हुए, पिलर्ड अप्रोच से पोर्टिकोस बनने शुरू हुए।
शिखर 3 टाइप के थे देखो, वेरी मच इम्पोर्टेंट लेटिना और रेखा प्रसाद, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ थिंग्स। इट इज़ नथिंग बट इफ फर्स्ट पहले की बात करें रेक्टेंगुलर बेस के साथ इनवर्ड कर्व के साथ, ये है ना, मतलब ये ऐसे इनवर्ड कर्व के साथ, सॉरी, मतलब बेसिकली ऐसे ऐसे। सेकंड वन इज फेमसाना विच इज़ अ ब्रॉडर बेस, बेस थोड़ा थिक था इसका, ब्रॉडर। उससे पहले वाले से कंपेयर में ये हाइट में छोटे होते थे, बट हाइट जो इसकी टॉप था स्ट्रक्चर, इट इज़ लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड थर्ड इज वलाबी, वलाबी इज नथिंग बट सेम बेस के साथ, इट इज अ चैम्बर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, हॉरिजॉन्टली देखो, चैम्बर से मतलब बेसिकली हॉरिजॉन्टल वॉल्टेड चैम्बर्स थे इसमें, ठीक है। तो इनको वैगन वॉल्ट भी बोलते थे रूप्स। तो हम देख सकते हैं ये मंदिर का शिखर, दिस इज अ पिलर्ड अप्रोच। तो वर्टिकल एंड ऑफ शिखरा एंडेड इन हॉरिजॉन्टल फ्लूइड डिस्क। जब शिखर ऐसे एंड होगा तो एंड में एक वर्टिकल डिस्क होगी, उसको बोल देते हैं अमलक, ठीक है। तो उसके टॉप में होगा स्पेरिकल शेप का एक कलश, ठीक है। तो हमने अभी भी कलश भी डिस्कस किया था और अमलक हमने अभी कर लिया, तो हम देखेंगे ये कैसे दिखते हैं ये अभी। तो इसे बेसिकली ना, तो एम्बुलेंस पैसेज वो देख सकते हो आप, पैसेज वे देख सकते हो, अप्रेज प्लेटफॉर्म देख सकते हो, देन सेंक्टम सेंक्ट्रोम जो मेन है, ये देख सकते हो, असेंबली हॉल देख सकते हो, प्लेटफॉर्म ऑपरेट किया गया है, पैसेज वे देख सकते हो। ओके, inside the temple the wall was divided into three vertical planes और रथास। जो वॉल थी उसको तीन में डिवाइड किया बेसिकली, तीन भागों में, वर्टिकल प्लेन्स में। दीज आर नोन एज त्रिरथा टेम्पल। देखो अगर तीन में डिवाइड किया तो वो आ गया त्रिरथा, पांच में किया तो पंचरथा, सात में किया तो सप्तरथा, है ना, एंड नौ में किया तो नवरथा, ठीक है। The vertical planes was used a different panel to make narrative sculptures. तो इन प्लेन्स को यूज किया जाता था अपने अपने उसको स्कल्पचर बनाने के लिए, टू शो द नैरेटिव, ठीक है। तो ये जो सेंट्रम सेंट्रम के पास जो एबिलिटरी पैसेज वे, इसको जो हम प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, उसको कवर्ड भी किया गया था, ठीक है। तो कवरिंग हम देख चुके हैं, कवरिंग ऊपर से हो रही है अभी ना। तो आप देख सकते हैं ये त्रिरथा, पंचरथा एंड सप्तरथा। इजी, वेरी इजी। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो वी हैव नगाड़ा स्टूल के अंदर जो सब स्कूल थे वो उनके देखो, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो कलश देख लिया आपने, स्पेरिकल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये अमलक हमने देख लिया, डिस्क टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और ये देख लिया हमने, ठीक है। नाउ ये जो आप रेखा ड्यूल देख रहे हैं, इट इज़ नथिंग बट शिखर को जो उड़ीसा स्कूल में बोला जाता था वो रेखा ड्यूल बोला जाता था, ठीक है। ओके, in different part of Kalinga Empire, this distinct style of temple architecture developed, ठीक है, कलिंगा एम्पायर के दौरान, और ये लेविश हुआ था। द एक्सटीरियर वॉल्स जो थी द लेविशली डेकोरेटेड, यानी कि जो बाहर की दीवारें थी वो लेविशली बहुत अच्छे से डेकोरेट की गई थी, उस पर कार्विंग्स थी, इंट्रिकेट बहुत अच्छे से की गई थी। बट द थिंग इज दैट इंटीरियर वॉल्स जो थी वो प्लेन थी, ठीक है। पिलर्स का यूज़ नहीं था, पॉल जो पॉट एरिया था, बरामदा था, उसे पिलर्स का यूज़ नहीं था, बट आप देखेंगे आयरन ग्रिडर्स का यूज़ किया गया था, ठीक है। रूफ सपोर्ट के लिए कुछ तो चाहिए, तो आयरन ग्रिडर्स, ठीक है। The Shikhara in the Odisha school was known as the Rekha jewels, which is mentioned again here. ठीक है, जो शिखर था उसको रेखा ड्यूल बोल दिया। They were almost vertical roofs when suddenly curved inward. देखो, most of them you can see vertical, 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 vertical. At the end, they are somehow inward. ठीक है, curved inwards. ठीक है, vertical, curved inwards. अमलक और अमला में थोड़ा डिफरेंस देखो, ये जो चीज़ें हैं, ये वर्टिकल स्ट्राइप्स जो दिख रही हैं, तो ये स्ट्राइप है इसको अमला बोलते हैं, और ये खाली जगह जो दिख रही है उसके बीच में, दैट इज अ भूमि, ठीक है। द मंडप इज नोन एज जगमोहन। तो
ये अगर प्रिंसिपल टेटी का मंदिर है तो उसके सामने बिल्कुल, मतलब आप इसको ऐसे मत देखो कि इसका सामने हमारी तरफ है, बट इट इज़ लाइक दिस। तो बिल्कुल सामने साइड में भी हो सकता है, बिकॉज़ प्रिंसिपल टेटी की जो डायरेक्शन है, मतलब इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर की कैसे हो सकता है, ठीक है? तो उसके साइड में जो असेंबली हॉल बोल दो या फिर मंडप बोल दो, जहाँ पे वर्शिपर्स होते हैं इकट्ठा, उनको जगमोहन बोला जाता था, ठीक है? द ग्राउंड प्लेन ऑफ द मेन टेम्पल वॉज स्केयर्ड, तो देख सकते हो ग्राउंड प्लेन जो है वो स्केयर्ड है, ठीक है? टेम्पल was surrounded by a boundary walls as in the Dravidian style of temple. So very much important. बाउंड्री वॉल्स अभी तक डिस्कस नहीं हुई थी, ठीक है? तो अभी डिस्कस होनी शुरू हुई है। तो द्रविडियन हम पढ़ेंगे, द्रविडियन क्या है एट द लेटर स्टेज। Sun Temple at Konark, it's a Black Pagoda, Jagannath Temple at Puri. So these are some of the examples of Odisha School of Architecture. Now, after seeing the Konark Temple, Rabindranath Tagore once commented that this is the Sun Temple Konark. So what is it? What does the Rabindranath Tagore say? That this is a monument where the language of stone surpasses the language of man. यानी कि इसको इतना ब्यूटीफुली अरेंज किया गया है बाय द स्टोन्स की ह्यूमन ह्यूमन लैंग्वेज और मैन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज ऑफ अ मैन कैन नॉट सरपास दिस स्टोन लैंग्वेज। इतने अच्छे से स्टोन अरेंज्ड हैं, मतलब स्टोन से बनाया गया है इतने अच्छे तरीके से है। कमिंग टू द खजुराहो स्कूल, वेरी मच इम्पॉर्टेंट अगेन थ्रू द वेदास शास्त्रास, also mentioned in the, if you have seen this movie Oh My God 2. Okay, in the central part of India, the Chandela rulers developed a distinct style of temple making of their own known as Khajuraho school or Chandela school, ठीक है? Now, the feature of temples included क्या थे इसमें? बोथ। देखो अभी हमने उड़ीसा स्कूल में देखा कि इंटीरियर वॉल्स जो थी वो लेविशली नहीं डेकोरेटेड, मतलब ऐसे थी प्लेन थी। यहाँ पे इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों की दोनों लेविशली डेकोरेटेड है विद कार्विंग्स, ठीक है? The sculpture were generally erotic in their names and drew inspiration from Vatsyayana Kama Sutra. ठीक है? So basically it is famous for Kama Sutra itself, the Khajuraho school. Okay. Now coming next, the temples were made of sandstone, of course. The temples had three chambers. Garbhagriha. Okay. So we were at this three chambers, Garbhagriha, Mandap, and Ardha Mandapa. Some temples have a vestibular entrance to the Garbhagriha known as Antarala. Basically, vestibular entrance means uh, between the Garbhagriha or the Mandap, there is an entrance. ठीक है? The temple was generally north or east facing. पंचायताना style of temple making follow किया गया था. Subsidiary shrines had Rekha Prasad Shikhars, creating an impression of mountain range, sorry. So Rekha Prasad Shikhar जो हमने अभी देखे थे ना, ठीक है? Now, the temples were built on a relatively high platform as belong to Hindu as well as Jain religions. So it is a Kandariya Mandir, Mahadev temple and Lakshmana temple in Khajuraho. Khajuraho was the capital of the Chandela king of Bundelkhand from this to this, and it was named given by the Abu Rahim al-Biruni. उन्होंने बोला था कि it's a city of gods. So you can see Vishwanath temple Khajuraho and this erotic sculpture. ठीक है? Now moving next school, this is a Solanki school. So in the northwestern part of India, including Gujarat and Rajasthan, it is also known in Maru Gujara style, Gurjara style, Gurjara. So in the northwestern parts of India, including the Gujarat and Rajasthan, this school developed under the patronage of Solanki rulers. तो फीचर्स क्या थे? वॉल्स में कुछ नहीं था प्रिंटेड, ठीक है? कार्विंग्स कोविंग कुछ नहीं था, खाली प्लेन वॉल्स. द गर्भगृह वॉज कनेक्टेड विद द मंडपा
बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। तो इसका मेन फीचर पता क्या था? ओके, सबसे पहले तो पोर्टिको, जो पोर्टिकोज थे उनका डेकोरेटिव आर्च्ड गेटवे था, ठीक है, उनको तोरन्स बोल दिया, सबसे पहला फीचर। सेकंड फीचर इज दैट यहाँ पे एक स्टेप टैंक था, उसको बोलते थे सूर्य कुंड, ठीक है। तो स्टेप टैंक में था क्या? दैट इज नथिंग बट द स्मॉल स्मॉल टेम्पल्स थे विद वुडन कार्विंग्स प्रेजेंट ऑन देम। तो सन टेम्पल्स मोधेरा देखते हैं हम अभी इंटरनेट पे। तो सोलंकीज यूजुअली वैरायटी ऑफ मटेरियल थे, यहाँ पे मोनोलिथिक मटेरियल नहीं था, जैसे कि सैंडस्टोन यूज़ कर लिया, ब्लैक बेसाल्ट यूज़ कर लिया, सॉफ्ट मार्बल यूज़ कर लिया। सो दीज काइंड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करते थे। ओके, सो दिस वी हैव सीन, खजुराहो हमने देख लिया, सोलंकी भी देख लिया। नाउ मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर ईस्ट फेसिंग, तो हमने देख लिया ये भी। सो मोधेरा सन टेम्पल एक बार देख लेते हैं हम इंटरनेट पे। ओके, सो ये दिस इज लाइट में देखना है हमें इसको। ओके, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी है ये, वेरी मच इम्पोर्टेंट। मैं चाहता था कि पिक्चर यही मिल जाए हमें तो, बट फाइन अगर यहाँ नहीं है तो। अब देख सकते हैं बीच में जो ये हमने अभी बात की सूर्य कुंड, ठीक है, टैप टैंक जिसको बोल दिया। और ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको, दे आर स्मॉल स्मॉल डेटी के मंदिर, ठीक है, वुडन कार्विंग्स के साथ। लेट अस जस्ट सी हियर ना, शायद ढंग से दिख जाए गूगल पिक्चर से। So you can see now how effective, how beautiful they are arranged, ठीक है। हाँ, यस, वेरी नाइस इमेज एंड वेरी नाइस। जो भी कार्विंग्स हैं ये जो दिख रहे हैं ये सम काइंड ऑफ वुडन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मतलब ये तो स्टोन एज के होंगे ना, मतलब स्टोन या किसी और मटेरियल के होंगे, बट छोटे छोटे वुडन के मंदिर हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट अस सी मोर, इनकी अगर डिटेल मिल जाए तो। आई गेस दीज आर समहाउ ना वुडन कार्विंग, जो बाहर छोटे छोटे मंदिर हैं ना, छोटे छोटे वुडन। हाँ, दीज, ओके, मोढेरा, okay, copy that. So for today we have seen this. So in the next lecture we are going to start temple architecture in South India. So for today it is enough, and we'll continue with the another type of schools. And for today it is enough. So thank you very much and keep subscribing.